आइए बच्चों, आज हम अगला चैप्टर लेते हैं भोली। हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। जो भोली है उसका असली नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर, सभी उसके पुकारते थे भोली, द सिंपल्टन। यानी सिंपल्टन एक काइंड ऑफ मूर्ख सी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर। वह चौथे नंबर की डॉटर थी ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल है जो नंबरदार थे उस गांव के, और उनकी चौथे नंबर की बेटी थी, वह डॉटर थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ, वह गिर गई, द कॉट, कॉट से, कॉट मीन्स खाट होता है, ऑन हर हेड, और उसका सिर लगा जमीन में जाकर, सिर के बल गिरी, एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज, इससे क्षतिग्रस्त हो गया, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा। दैट वाज वाई, इसीलिए, सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बच्ची रही। एंड केम टू बी नोन, और उसे जाना जाने लगा भोली, द सिंपल्टन। एट बर्थ, बर्थ के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वह बहुत गोरी थी, एंड प्रेटी, सुंदर थी। बट व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। जैसे गांव में होता है ना, वो चेचक सी हो जाती है, माता निकल गई ऐसे बोलते हैं। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी जो आंखें हैं वही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और बाकी जो शरीर है उसका डिसफिगर्ड हो गया था, अगली हो गया था, भद्दा हो गया था, बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, जो काले काले उसको पोक मार्क्स हो गए थे। लिटिल सुलेखा, जो नन्ही सुलेखा है, कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी, टिल सी वाज 5, जब तक वह 5 वर्ष की हुई। एंड व्हेन एट लास्ट, अंततः, सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वह अकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, ओफन, अक्सर, मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट, जो सबसे छोटी थी, ऑफ देम वाज भोली, भोली थी। इट वाज ए प्रोस्परस, यह एक समृद्ध, फार्मर्स हाउस होल्ड था, फार्मर का परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी, बहुत सारा था, टू ईट, खाने के लिए, एंड ड्रिंक, पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय, वर हेल्दी, हेल्दी थे, एंड स्ट्रोंग, और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट, उन बेटों को भेजा गया था, टू द सिटी, शहर में, टू स्टडी इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए, एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक बेटियों की बात है, राधा द एल्डेस्ट, जो बड़ी थी, राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, मंगलाज मैरिज, जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी जो शादी थी, हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसको भी सेटल कर दिया गया था, शादी को मतलब जैसे सगाई कर दी गई थी, उसका रिश्ता कर दिया गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब वह किया गया, रामलाल, जो रामलाल है, वुड थिंक, सोचता था, ऑफ द थर्ड, तीसरी बेटी चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग, वे दिखने में अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और यह कठिन नहीं था, टू फाइंड, ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हे, फॉर देम, उनके लिए। बट रामलाल वाज वरिड, रामलाल है जो चिंतित था, अबाउट भोली, भोली के बारे में। सी हैड नीदर गुड लुक्स, न तो वो अच्छी दिखती थी, नोर इंटेलिजेंस, न ही वह होशियार थी। भोली वाज 7 years ओल्ड, भोली है जो 7 वर्ष की थी। वैन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी की गई। द सेम ईयर, उसी साल, एक प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वाज ओपन, खोला गया, इन देयर विलेज, उनके गांव में।
द तहसीलदार साहिब केम, तहसीलदार साहिब आए टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधित्व करते हो, यानी प्रतिनिधि हो। रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुम्हें एक एग्जाम्पल स्थापित करना चाहिए, टू द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड, तुम्हें भेजना चाहिए, योर डॉटर्स, अपनी बेटियों को, टू स्कूल, स्कूल में। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उसने अपनी पत्नी से सलाह ली, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, और अपने पति से बोली, क्या तुम पागल हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। ये देखो भाई, पहले जमाने में ऐसी औरतें होती थी, बड़े पुराने ख्यालों की है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, रामलाल में हिम्मत नहीं थी, टू डिसोबे, अवज्ञा करने की, द तहसीलदार, अब तहसीलदार की बात को भी नहीं काट सकता था। एट लास्ट, अंततः, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, व्हाट टू डू, क्या करना। सेंड बोली टू स्कूल, बोली को भेज दो स्कूल। एज इट इज, देयर इज लिटिल चांस, बहुत कम चांस है, कम अवसर है, ओ फॉर गेटिंग मैरिड, इसकी शादी होने के तो बहुत कम चांसेज है। विद हर अगली फेस, क्योंकि इसका चेहरा अगली है, भद्दा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और इसमें अकल की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वर्री अबाउट हर, चलो जो स्कूल के टीचर हैं उनको इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली भयभीत थी। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल किस तरह का होता है। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हाउ, कि कैसे, ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, देर ओल्ड काउ, उनकी जो पुरानी गाय है लक्ष्मी, हैड बीन टर्नड आउट, उसे बाहर ले जाया गया था अब हाउस, घर से, एंड सोल्ड, और बेच दी गई थी। नो 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 नो, सी शाउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर, भय में, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, अपने हाथ को खींच लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, पिता की पकड़ से, ग्रिप मीन्स पकड़। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है, यू फूल, मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे डिसेंट यानी बढ़िया कपड़े पहना दो, और एल्स, अन्यथा, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक, जो टीचर और दूसरी स्कूल की लड़कियां क्या सोचेंगी, ओ फस, हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर, जब वे इससे मिलेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, जो उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसेज थी, वर पास्ड ऑन टू हर, उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड, कोई परवाह नहीं करता था, टू मेंड, मरम्मत करने की, और वॉश या धोने की, हर क्लॉथ, उसके कपड़ों को। बट टुडे, लेकिन आज, सी वाज लक्की, वह सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, की उसे एक साफ ड्रेस प्राप्त हुई, विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, बहुत बार धोने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड, अभी फिट नहीं बैठती थी चंपा को। सी वाज इवन बाथड, आज उसे नहलाया भी गया, एंड ऑयल वाज रब्ड, और तेल लगाया गया, इनटू हर ड्राई, उसके सूखे, एंड मैटेड हेयर, और बिखरे हुए बालों में। ओनली देन, केवल तब, डिड सी बिगिन, उसने शुरू किया, टू बिलीव, विश्वास करना, दैट सी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि वह एक ऐसे स्थान पर ले जाई जा रही है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से थोड़ा सा अच्छा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, उसने अपनी बच्ची को हैंड ओवर किया, टू द हेडमिस्ट्रेस, मुख्य अध्यापिका को,
लेफ्ट अलोन, और अकेला चला गया। द पुअर गर्ल लुक्ड, बेचारी लड़की ने देखा, अबाउट हियर, अबाउट इधर उधर, हर विद फियर लेडन आइज, और उसकी जो आइज थी फियर लेडन यानी भयग्रस्त थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लड़कियां, लाइक हर उसकी तरह की, स्क्वेटेड चौकड़ी मार के बैठी थी, ऑन मैट्स मैट्स पर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स बुक्स से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेडमिस्ट्रेस ने भोली से पूछा, भोली से कहा, टू सिट डाउन की बैठ जाए, इन ए कॉर्नर कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स किसी एक क्लासरूम के हैं। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल कैसा होता था, एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या होता था। बट सी वाज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, टू फाइंड पाकर, सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो लगभग उसकी उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित थी। सी होप्ड, उसने उम्मीद की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर, जो लेडी टीचर है, हु वाज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वाज सेइंग, कह रही थी, समथिंग टू द गर्ल्स, कुछ लड़कियों को कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली की समझ में कुछ नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने तस्वीरों की तरफ देखा, ऑन द वॉल, दीवार पर। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो ये रंग थे उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, भूरा घोड़ा था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, बिल्कुल वैसा ही था जिस पे तहसीलदार आया था उनके गांव में विजिट करने के लिए। द गोट, फिर उसने बकरी देखी, वाज ब्लैक, काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोसी की बकरी है। द पैरट, तोता देखा, वाज ग्रीन, वह हरा था, लाइक द पैरट्स, ऐसे पैरट्स जैसी एड सीन, जिन जो उसने देखे थे, इन द मैंगो ऑर्चार्ड, आम के बगीचे में। एंड द काउ, और गाय देखी, वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली बोली नोटिस्ड, तभी बोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, उसकी तरफ खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, चुटकी तेरा नाम क्या है। भ भ भ सी कुड स्टैमर नो फर्दर, इससे आगे वह नहीं बोल पाई, तो तला अकला गई थी। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड, आंसू बह रहे थे, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों में से। इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ सी आ गई थी। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे रखा। एज सी सैट, जब वह बैठी, इन हर कॉर्नर, कोने में, नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर रही थी, टू लुक अप, ऊपर देखने की, एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ, हु सी न्यू, जो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, वे उस पर अब भी हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट, सारी लड़कियां स्करीड आउट मीन्स तेजी से भागी, ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से। बट वॉली डेयर्ड नॉट, वॉली ने हिम्मत नहीं की, लीव हर कॉर्नर, कोने को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी कैप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसक रही थी। बोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, बोली की आवाज़ बड़ी कोमल थी। एंड सूदिंग, शांति कर थी, शांति देने वाली। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में। सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको ऐसे कभी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इससे उसके हृदय को ये आवाज़ है जो छू गई। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक फ्रेंडली सुझाव था। बोली गोट अप, बोली उठी। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट, पसीना निकल गया, ओवर हर होल बॉडी, उसके शरीर पे। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी जो हकलाने वाली जीव अगेन, दोबारा डिसग्रेस हर, उसे अपमानित कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत के वास्ते। हाउएवर, हालांकि। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी बड़ी शांतिवर्धक, शांतिकर आवाज़ थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू किया। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। बच्चों, टीचर ऐसे ही होते हैं जो बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं। जो बच्चों को अपमानित करते हैं वे अच्छे टीचर नहीं होते हैं।
कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बोलो बेटा। भ भ भोली। एट लास्ट, अंततः सी वॉज एबल टू से, वह बोल पाई, इट एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने आराम महसूस किया। एज इफ, मानो, इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जब बहुत बड़ी प्राप्ति थी जैसे। वेल डन। द टीचर पैटेड हर, टीचर ने थपथपाया उसे अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट, फियर को, डर को बाहर निकाल दो, ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से। बच्चों, जब आप कोई भी काम करते हो तो डरते नहीं है, डर को बाहर निकाल देते हैं। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, फिर तुम बोल पाओगे, लाइक एवरी वन एल्स, औरों की तरह। बोली लुकड अप, बोली ने ऊपर को देखा, एज इफ, मानो, टू आस्क, रियली, ऐसे देखा जैसे सच्ची मुच्ची। आइए अब आगे चलते हैं। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, रोज आना स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडिड, बोली ने हामी भरी। नो। से इट अलाउड, जोर से बोलो। ये यस। एंड बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली भी हैरान थी, दैट की सी हैड बीन एबल टू से इट, वह इसे बोल पाई। डिडेंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? नाउ टेक दिस बुक, ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, बुक है जो पिक्चर्स से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और कलर्स थे उसमें, पिक्चर्स में। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर, प्रत्येक पिक्चर के साथ, वाज ए वर्ड, एक वर्ड था, इन बिग लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगे, टू रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, एक बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल बिगर वन, एक और बड़ी। इन टाइम, समय पर, यू विल बी मोर लर्न, तुम ज़्यादा विद्वान बन जाओगी। देन एनीवन, औरों से। एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल एवर टू, देन नो वन विल बी, देन नो वन विल एवर बी एबल, कोई भी एबल हो पाएगा, टू लाफ एट यू, तुम पे हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे, विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना जरा सा भी हकलाए। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नव गो होम, अब घर जाओ। एंड कम, और आना, बैक, वापस। अर्ली, जल्दी। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया है, जिप, मानो, सडनली, अचानक। ऑल द बेल्स, सारी घंटियां। इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर में, वर रिंगिंग, बज रही थी। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस के सामने, हैड ब्लज्ड, उनके फूल खिल गए थे। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, नहीं खिल गए थे वे लाल लाल फ्लावर्स में। हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका हृदय धड़क रहा था। विद ए न्यू होप, एक नई उम्मीद से। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। 10 द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव है टाउन हो गया, कस्बा हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, स्कूल हाई स्कूल हो गया, प्राइमरी स्कूल था जो। देर नव ए सिनेमा, वहाँ पे एक सिनेमा भी था। अंडर ए टीन शेड, एक टीन शेड के नीचे। एंड एक कॉटन ग्रीनिंग, एक कॉटन का गिनिंग मिल था वहाँ पे। द मेल ट्रेन, जो डाक ट्रेन थी, बिगेन टू स्टॉप, वहाँ रुकना शुरू हो गई। एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पे। वन नाइट, एक रात। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। देन, तब। सेल आई एक्सेप्ट, क्या मैं स्वीकार कर लूँ? बिशंबर्स प्रोपोजल, बिशंबर का प्रस्ताव। यस सर्टेनली, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ। हिज वाइफ सेड। भोली विल बी लक्की, भोली सौभाग्यशाली होगी। टू गेट, प्राप्त करके। सच ए वेल टू डू, इतना समृद्ध। ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। ए बिग शॉप, इसकी एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक अपना घर है। एंड आई हियर, मैंने सुना है। सेवरल थाउजेंड इन बैंक, बैंक में भी कई हजार है। मोर ओवर, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वह डाउरी भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, वह ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग, वह जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और लंगड़ाता भी है। मोर ओवर, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के, आर क्वाइट ग्रोन अप, थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। इसे कहते हैं बच्चों बेमेल विवाह। एक बूढ़े से इस छोटी सी लड़की की शादी सेटल करेगा इसका पापा।
सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 का होगा या 50 का। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी की कोई उम्र नहीं होती। वी आर लक्की, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे गांव से। एंड डजेंट नो, और नहीं जानता, अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके पोक मार्क्स के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी अकल की कमी। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, दिस प्रोपोजल, यह प्रस्ताव, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर टाइम, ऑल हर लाइफ, पूरा जीवन वह कंवारी रहेगी। यस बट आई वंडर, मुझे आश्चर्य, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, वह विटलेस बुद्धिहीन क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम काउ, ये तो गूंगी गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के। भोली लेट गई। अवेक, जागी हुई, यानी भोली लेटी हुई थी, जागी हुई। ऑन हर कोट, अपनी खाट पे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को सुन रही थी। विस्पर्ड, विचार करते हुए, फुसफुसाते हुए। कन्वर्सेशन, वार्तालाप। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, वह एक वेल टू डू दूल्हा था, अमीर दूल्हा था। ग्रोसर माने पंसारी, वेल टू डू ग्रोसर था। ही केम, वह आया, विद ए बिग पार्टी, बड़ी पार्टी के साथ, ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की, एंड रिलेशंस, रिश्तेदारों की, विद हिम, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग, एक ब्रास बैंड आया, प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, जो पॉपुलर ट्यून बजा रहा था, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, भारतीय फिल्मों से। एडिड द प्रोसेसन, जुलूस आगे चला, यानी बारात आगे चली। विद द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के साथ। राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, एक सवारी कर रहा था सजे हुए घोड़े पे। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल बड़ा खुश था, टू सी, देख कर। सच ए पोम्प, ऐसी शानो शौकत, एंड स्प्लेंडर, पोम्प एंड स्प्लेंडर, शानो शौकत। ही हैड नेवर ड्रेम्ड, उसने कभी सपना नहीं लिया था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, उसकी चौथे नंबर की बेटी, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसकी इतनी भव्य शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम, जो आई थी, फॉर द ओकेजन, इस अवसर पे, वर एनवियस, थोड़ी ईर्ष्यालु थी, ऑफ हर लक, उसके भाग्य के बारे में। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट, जब मांगलिक समय आया, केम टू द प्रिस्ट, द प्रिस्ट सैड, प्रिस्ट ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड, पहने हुए, इन्हें रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहने हुई थी। वाज लेड, उसे ले जाएगा, टू द ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पे, नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड, उसके दोस्त ने प्रेरित किया बिशंबरनाथ को। द ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम था, दूल्हा था, लिफ्टेड द गार्लैंड, उसने माला उठाई, और येलो मैरीगोल्ड की थी। ए वुमेन स्लिप्ड बैक, एक औरत ने खिसकाया पीछे की तरफ। द सिल्कन वेल, सिल्क का घूंघट, वेल मीन्स घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, बिशंबर ने एकदम देख लिया तिरछी नजर से। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड, गार्लैंड रुकी रही, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन, दुल्हन ने डाउन कर लिया द वेल, घूंघट को, ओवर हर फेस, अपने चेहरे पे। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सैड बिशंबर, बिशंबर बोला। टू द फ्रेंड, एक दोस्त से, नेक्स्ट टू हिम, जो उसके आगे था। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पे तो पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, तो क्या। यू आर नॉट यंग आइदर, तू भी तो जवान नहीं है। मे बी, हो सकता है। बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, मैं इसे शादी करूंगा तो इसके पापा 5000 रुपये देंगे। रामलाल वेंट, रामलाल गया, एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, अपनी टर्बन को रख दिया, हिज ऑनर, उसके सम्मान में, एट बिशंबर स्पीट, बिशंबर के पाँव में। डू नॉट ह्यूमिलेट, अपमानित मत करो, मी, मुझे। सो टेक 2000 रुपीज, बोला 2000 रुपये ले लो। नो 5000, 5000। और वी गो बैक, हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़े धीर बनो, विवेकपूर्ण बनो, प्लीज। इफ़ यू गो बैक, यदि वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, इन द विलेज, गाँव में। देन आउट विद 5000, चल तो जाओ, 5000 लेके आओ। टीयर स्ट्रीमिंग, टीयर बिल्कुल स्ट्रीम कर रहे थे, बह रहे थे, डाउन हिज फेस, उसके चेहरे पे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया।
ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोट निकाल के लाया। ही प्लेस्ड, उसने रखे, द बंडल, नोटों का जो बंडल है, एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, दूल्हे के पाँव में, चरणों में मतलब। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस, बिसम्बर के लालची चेहरे पे अपीयर्ड, दिखाई पड़ी है, ट्रम्पेंट स्माइल, एक विजयपूर्ण मुस्कुराहट। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था, एंड वन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा लाओ भाई माला लाओ, माला लाओ। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल, जो घूंघट है, वाज स्लिप्ड, खिसकाया गया, बैक, पीछे की तरफ, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, अब की बार बोली की आंखें नीचे को नहीं थी। सी वाज लुकिंग अप, ऊपर को देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, एट हर परस्पेक्टिव, अपने प्रोस्पेक्टिव संभावित हस्बैंड की तरफ, होने वाले पतिदेव की तरफ। एंड इन राइज, उसकी आंखों में, देर वाज नीदर एंगर, न तो क्रोध था, नो रेट, न नफरत, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ठंडा ठंडा तिरस्कार था। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड, बिसम्बर ने माला उठाई, टू प्लेस, डालने के लिए, इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसके गले पे, गले के चारों तरफ मतलब। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथ ऐसे गए जैसे लाइटनिंग की आती है, लाइटनिंग होती है ना, बिजली पड़ती है कई बार, क्रैक से। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला आग में जाके पड़ी। सी गोट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को भी उठा के फेंक दिया, हट, मैं नहीं लगाती घूंघट। पिताजी, सैड भोली, भोली ने कहा, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, साफ ऊंची आवाज में। एंड हर फादर, मदर, माँ, सिस्टर्स, बहनें, ब्रदर्स, भाई, रिलेशंस, रिश्तेदार, एंड नेबर्स, पड़ोसी, वर स्टार्टल्ड, सभी के सभी भौचक्का रह गए। कारण ये तो पहले तुतलाती थी, अकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी। टू हियर, और उसे सुनकर, स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, जरा सा भी नहीं अकला रही थी, साफ बोल रही थी, पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो पिताजी। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल भी हतप्रद रह गया, हतप्रद रह गया मतलब सदमे से में आ गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो मेहमान थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, फुसफुसाना, सो सेमलेस, कितनी निर्लज लड़की है, सो अगली, कितनी भद्दी लड़की है, एंड सो सेमलेस, कितनी बेहया लड़की है। बोली, आर यू क्रेजी, क्या तू पागल है बोली, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस, तुम अपमानित कराना चाहती हो, योर फैमिली, अपने परिवार को। हैव सम रिगार्ड, कुछ ख्याल रखो, फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के वास्ते, सेक ऑफ माने के वास्ते। सैड बोली, बोली ने कहा, आई वॉज विलिंग, मैं चाह रही थी, टू मैरी, शादी करना, दिस लेम, इस लंगड़े ओल्ड मैन, बुढ़े से। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा नहीं होगा ऐसा मीन, तुच्छ, ग्रीडी, लालची, एंड कंटेम्प्टिबल, तिरस्कृत, घिनौना, कोवार्ड आदमी, एज माई हस्बैंड, हे मेरा पति नहीं होगा। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। वट ए सेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने सोचा था, सी वाज ए हार्मलेस, एक हानि न करने वाली, डम काउ, गूंगी गाय है, मतलब जैसे गाय को जिधर हाँक दिया उधर ही चली जाती है। उन सब ने यही कहा कि हमने तो यही सोचा था। बोली टर्न, बोली मुड़ी, वोलेंटली, झटके से, ऑन द ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड औरत की तरफ, बुढ़िया की तरफ। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। यू ऑल थॉट, तुम सब ने सोचा था। आई वाज ए डम ड्रीवन काउ, मैं तो एक ऐसी गाय हूं जिसको जब चाह ड्रीवन कर दिया, हाँक दिया। दैट इज वाई, इसीलिए। यू वांटेड, तुम चाहती थी, टू हैंड मी, मुझे सौंपना, ओवर टू दिस हर्टलेस क्रीचर, इस निर्दयी जीव, क्यों, इसलिए इससे शादी करना चाहती थी मेरी। बट नाउ, लेकिन अब, द डम काउ, गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, और कुछ सुनना है आंटी। बिशंबरनाथ द ग्रोसर,
जो ग्रोसर था, पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक, उसने वापस जाना शुरू कर दिया विद हिज पार्टी, अपनी वो दोस्तों को ले जाकर पार्टी के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, जो बाजे वाले थे उन्होंने सोचा वे कन्फ्यूज हो गए। दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उन्होंने सोचा शादी होगी, इस प्रोग्राम का अंत हो गया। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजा दिया, जैसे शादी पूर्ण होने में बजाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड, रामलाल जड़ की तरह खड़ा रहा टू द ग्राउंड, जमीन पर। हिज हेड बोर्ड, उसका सिर झुका हुआ था लो नीचे, विद द वेट, वजन से, ऑफ ग्रीफ, दुख के, एंड सेम, शर्म के। द फ्लेम्स, जो लपटे थी, ऑफ द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि की, स्लोली, धीरे धीरे, डाइट डाउन, बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा, एंड सैड, और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नव, अब तुझसे सदा के लिए कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे अब? एंड सुलेखा सैड, सुलेखा ने कहा, इन ए वॉइस, एक आवाज में, दैट वाज काम, जो शांत थी, एंड स्टडी, और स्थिर थी। डोंट यू वर्री, चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, एंड मदर, और माँ की। एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी, इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, वेयर आई लर्न, जहाँ मैंने सीखा, सो मच, इतना ज़्यादा। इजंट दैट राइट मैडम, क्या ये ठीक नहीं है मैडम? क्योंकि उसकी मैडम भी वहीं खड़ी थी ना। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, क्योंकि टीचर अकेली कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग, देख रही थी, द ड्रामा, पूरे ड्रामे को। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, अवश्य, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट, एक प्रकाश था, ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे संतोष का। डीप मीन्स गहरा, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतोष। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक आर्टिस्ट महसूस करता है, वैन कंटम्पलेटिंग, जब वह चिंतन करता है, द कंप्लीशन, पूर्णता का, ओवर, चिंता करना माने कंटम्पलेटिंग मीन्स जैसे चिंतन करना, जैसे उसके सोच के ध्यान लगाना है। द कंप्लीशन, पूर्णता का, ओवर मास्टरपीस, अपनी मास्टरपीस का, कलाकृति का, यानी उसकी मास्टरपीस कौन थी? भोली। आज टीचर को गर्व हुआ ना कि कैसे उसने भोली को खूब पढ़ाया, और समय आने पर भोली ने अपने जो शिक्षा थी उसका सदुपयोग किया। तो बच्चों, मैं भी चाहूँगा आप भी जीवन में याद रखो, हर तरह से शिक्षा को प्राप्त करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।